जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नमस्ते सभी माता बहनों एवं हमारे भाई बंधुओं को इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन रहे हैं, इस तक आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीका से आप बढ़ते रहिए और ईश्वर की कृपा को ग्रहण करते अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। तो मैं आज पता है, मैंने जो कल का वीडियो डाला था तो वो इस प्रकार का था कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोगों को मैच मिला है, कितने लोगों को पसंद आई है वीडियो, ज़रूर से बताया करें और अपना अनुभव भी साझा करा करें कि आपने क्या सीखा, वीडियो में क्या मिला आपको, ताकि मैं आपकी सपोर्ट से और भी आगे जा सकता हूं। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा इसी प्रकार तो एक दिन मुझे जहां पहुंचना है वहां तक की सफर आप तय करवा देंगे। मुझे इस चीज का विश्वास है कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो मंजिल है, वहां तक पहुंचाने में आप सभी माताएं बहनें, आप सभी भाई बंधु, सभी का सपोर्ट है, सभी का आशीर्वाद है। अगर किसी का आशीर्वाद ना हो किसी के भी ऊपर, तो उसको ईश्वर की कृपा मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इंसानों का आशीर्वाद मिलता है, बच्चियों का आशीर्वाद मिलता है, हमारी माता बहनों का आशीर्वाद मिलता है, तो ईश्वर भी सारी इच्छाओं को आपकी जरूर पूर्ति करता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये हमारी इस प्रकार की सोच है। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप करें। मैं किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या दबाव या भटकाने का काम मैं नहीं करता हूं। चलते हैं, और मेरा इस चैनल से कोई भी वीडियो आपको जाता है या टकरा जाता है, मिल जाता है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उस वीडियो को आप खोलें, उसको देखें, चाहे वो पुराना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके तक पहुंच गया है तो निश्चित उसमें आपके लिए कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर आपको उसमें मिलेगी। और लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना होता है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और जो समय उसमें जो लगा है वो भी बेकार चला जाता है। तो इसलिए वो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि मेरा समय भी बर्बाद गया, वीडियो भी मैंने देख लिया, लेकिन मैंने उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाया, तो गलती वीडियो वाले की नहीं होती है, गलती भगवान की नहीं है, गलती
आप स्वयं कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पसंद भी नहीं आ रहा है तो आपको देखना है और पूरा देखना है, नहीं। आपको जो टॉपिक आप तक आया है वो टॉपिक ही आपको पसंद है, तो फिर अगर टॉपिक ही पसंद आ गया, जो हेडलाइन होती है वही अगर आपको पसंद आ गई, जो वीडियो का पार्ट है अगर वही पास पसंद आ गया, तो फिर पढ़ना तो जरूरी बनता है पूरा। तो इस प्रकार आपको वीडियो को देखा करें, और आज का ही वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, और इसको भी आपको पूरा ही देखना है। अगर इस तक आ चुके हैं तो आज है मंगलवार, और ये मंगलवार को वीडियो बनाया जा रहा है, तो आज हम लेने वाले हैं आज के दिन पंचमुखी हनुमान जी महाराज के संदेश हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैंने हनुमान जी का नाम ले दिया, पंचमुखी हनुमान जी का नाम ले दिया तो आप केवल पुरुष ही देख सकते हैं, मेल ही दे सकते हैं, नहीं, आपकी सोच गलत है। वीडियो जनरल है, कोई भी देख सकता है। आप साधु संत हो, बच्चियां हो, बच्चे हो, मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, किसी भी कोने से हो, कोई भी आपकी राशि हो, किसी भी आप उम्र के आते हो, अगर इस वीडियो तक आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चैनल जो हमारे कस्टमर रेगुलर हैं उनसे तो मैं कुछ नहीं कह चाहता हूँ, बाकी जो हमारे नए सदस्य जुड़ते हैं, नए कस्टमर जुड़ जाते हैं वीडियो पे हर रोज, तो उनके लिए बताना है कि आपको लाइक देना है, आपको लोगों के साथ में शेयर करना है इस वीडियो को, और बेल आइकन घंटी को प्रेस भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हाइप करने से ज़्यादा शेयर होता है। तो आप इस पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं कि किसी को शायद जरूरी हो उस तक पहुंचाने में। तो चलते हैं, और लेकिन चैनल का नाम नहीं बताया, क्योंकि लोग पूछते हैं कि चैनल, या जो नए लोग होते हैं पता नहीं, उनको सब देख लेते हैं पर चैनल नहीं आता है, तो चैनल बताना चाहिए। चैनल है हमारे गणेश जी महाराज का, और नाम रखा है ओम गणेशाय टोरट रीडर, ये हमारा चैनल का नाम हो गया। और इसमें जो सुन रहे हैं आप और देख भी रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल, और मेरा जो नंबर है वो है 9616 238801। मेरा यही एक नंबर है, और इस पर आपको विशेष करके कॉल नहीं करना है। जो भी आपको मुझ तक संदेश पहुंचाना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश पहुंचा सकते हैं, तो मैं पढ़ लूँगा, देख लूँगा, जितना मुझसे टकरा जाएगा मैं उस पर विचार कर लूँगा, और सब कुछ उसमें आपको अपना देना है। कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा है, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं आप, तो मुझे भी उसमें जो आपके लिए कुछ करना है तो मैं उसके लिए अपना कार्य जारी रखता हूँ, और आपके लिए जो आपके लिए सही हो वो आप तक पहुँचाने में मुझे भी सहूलियत हो जाती है कि कोई है जो जानना चाहता है, जो सुनना चाहता है, उसे नीड है, उसे ज़रूरत है
हम जैसे लोगों की, तो फिर आप जो भी आपको विचार बनता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप खुलकर बोलिए, खुलकर दिखा दीजिए, खुलकर कह दीजिए, खुलकर संदेश भेज दीजिए। क्योंकि ना जाने इस मेले में, इस कलयुग में कहाँ कौन भटक रहा है और कहाँ कौन सुख ले रहा है, कौन दर्द झेल रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। आज कितनी सी छोटी सी झोपड़ी से लेके बड़े महल तक चले जाइए आप, भिखारी से लेके राजा तक से पूछ लीजिए आप, कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं सुखी हूं। क्योंकि जो भी दुख है और जो भी दुखी है इंसान, तो वो सोचता है कि मैं इनके वजह से दुखी हूं, मैं उनके वजह से दुखी हूं, उन्होंने मेरे साथ ये गलत किया है, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ऐसा बोला था। ये सब कुछ नहीं। आपको किसी को दोषी नहीं बनाना है, खुद को अपने अंदर कमी देखना है कि शायद मैंने अपनी करनी में कहीं कोई कमी छोड़ी है, तो शायद आप उतनी दुखी ना हो। तो अब चलते हैं, आज की टॉपिक बता देता हूं। टॉपिक तो बता ही दिया कि आज का संदेश है पंचमुखी हनुमान जी महाराज। दर्शन करा देता हूं। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति है यहाँ, और इन्हीं से हमको आप तक संदेश पहुंचाना है। तो बोल लीजिए हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि आज मैंने पंचमुखी हनुमान जी महाराज को आप तक जो संदेश पहुंचाना है, वो इन्हीं की तरफ से होगा। इन्हीं की तरफ से क्या जरूरी है आपके लिए, तो जुड़ जाइए महाराज से और कर लीजिए अपने अपने देव को नमन। और हनुमान जी महाराज के संदेश है जो कि क्या है आपके लिए, तो उसे देखते हैं। जय श्री राम। आप भी याद कर लीजिए। मैं भी हनुमान जी महाराज को यहाँ आदेश देता हूँ कि वो इस कारोबार को मेरे थ्रू संभलवाने की कोशिश करें, और हमारे व्यूअर्स जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, क्या उनको जरूरी है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और माँ सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूँ, महाकाली से भी प्रार्थना करता हूँ, बाकी सभी ब्रह्मांड के शक्तियों ही से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ अपना कनेक्शन बनाए और इस कार्य को सफल बनाने में मदद करें। जय श्री राम। हे हनुमान जी महाराज, हे माँ पंचमुखी भगवान, हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हो जाइए कनेक्ट, बना लीजिए अपना कनेक्शन। और जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु किसी भी कोने से देख रहे हो, इन तक क्या पहुंचाना चाहते हैं और क्या है इनके लिए सही, वो मुझे बताएं, मुझे दिखाएं, ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक वो बात को पहुंचा सकूं, वो बात को समझा सकूं। और इसमें आप सभी ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से निवेदन करता हूं कि इस कार्य में मेरी जरूर से ही मदद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री गणेश, हर हर महादेव। बताइए पंचमुखी हनुमान जी महाराज, क्या है संदेश जो हमारे व्यूअर्स क्योंकि जानना चाहते हैं। क्योंकि अब एक ही दिन और बचा है, फिर हमारी माता रानी आने वाली हैं।
जो 9 देवियों का रूप है, उन पर भी मैं हर एक दिन की वीडियो बनाऊंगा। पहले दिन से 9वीं तक हर रोज़ का नया वीडियो। जिस माता का दिन होगा उन्हीं माता के संदेश आप तक पहुंचाएंगे। और आज मैंने हनुमान जी को अपने शरण में लिया है कि आप आइए और इस कार्य को संभलवाने में या मेरी जो बताने की शक्ति है उसमें मदद करें। देखने की हो, बताने की हो, या मेरे अंदर माँ सरस्वती का ही वास हो कंठ पर, ताकि मैं सही चीज़ को सही समय पर सही इंसान तक पहुंचा सकूं। ये भी मेरी इच्छा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फॉर प्रैक्टिकल। Queen of Cups, the Tower, Wheel of Fortune, Five of Wands, Ace of Cups, Three of Swords, Eight of Wands, Ace of Wands और Five of Swords। बॉटम में काट दिया है मालिक ने, हनुमान जी महाराज ने, एट ऑफ प्रैक्टिकल्स। आप कहेंगे ये क्यों आया है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। जो भी, चाहे आप माता देख रहे हो, या हमारी बहन बेटी भी देख रही हो, या हमारे बच्चे देख रहे हो, या हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो देख रहे हैं, या कोई जो गवर्नमेंट सर्विस होती है उसमें से किसी लाइन से आप देख रहे हो, चाहे एक मजदूर वर्ग से देख रहे हो, एक कस्बा से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, ये आपका सच निकल कर आया है। अगर है यही कार्ड आपसे अगर मैच होता है तो गाइडेंस आपकी है। आपसे अगर यही कार्ड मैच होता है तो गाइडेंस आपकी हो जाएगी। पहला कार्ड बता रहा है कि आपने जो मेहनत की है, आपने जितनी लगन से काम अपने जीवन में किया है और आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने किया है और अब छोड़ दिया सब, नहीं। आप जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं, और एक शब्द गलत हो रहा है, हमारे नहीं, आप सभी के हैं, पूरा ब्रह्मांड के हैं महाराज। तो मैं अपना बोल गया, सॉरी, क्योंकि हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में कोई शब्द, उसको भी क्षमा करना है आपको, क्योंकि जब एनर्जी तेजी से होती है तो हो जाता है थोड़ा मिस्टेक कभी कभार, तो आप संभाल लेना, क्योंकि ये आखिर जवानी तो है।
यही सब कुछ जवानी ही कराती है। जैसे जवान है हमारी, ये दुख भी दिला सकती है, सुख भी दिलवा सकती है आपको। तो ये मेहनत पंचमुखी हनुमान जी महाराज ने आपकी देखी है, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जितना एक एक रुपए से, एक एक कड़ी कड़ी से कितना प्रैक्टिकल और कितना धन बनाया है, कैसे मेहनत की है, कहाँ तक मेहनत करते चले गए, यहाँ तक आपने आपने जान लगा दी है, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, चाहे कोई आपके अपने हो, चाहे कोई हो। अगर आपके पास मजदूर भी अगर आपके घर में अगर काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास मजदूर लगे हैं अब मुझे क्या करना है, मैं तो बैठूंगा, नहीं। आपने वो किया है कि मजदूर लगाने के बाद भी आपने मजदूर ही बन के उनके साथ फिर भी मेहनत की है। आपने वो लगन से काम किया है कि भला मजदूर लगे हैं मेरे यहाँ, लेकिन क्या मजदूर इंसान नहीं है? लेकिन आपने अपनी मजबूरी और अपनी सच्चाई को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। आपने जान लगाई है, आपने जान फूंकी है सारी चीजों को, जब ही इतना प्रैक्टिकल, इतना धन आपने कमाया है। और आज भी मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन हुआ क्या है, इसके बदले में जो आपने इतनी मेहनत सारी की है, इतना कमाया है, हर कोई करता है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, संसार करता है अपने घर परिवार बच्चों के लिए, हर कोई करता है, लेकिन आपने भी किया है। लेकिन आपको मिला क्या है, तो वो सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है, क्योंकि ये तो प्रथम कार्ड है। अभी यहाँ से 10-11 कार्ड है, उनकी गाइडेंस मिलने वाली है आपको। तो ये तो मेहनत आपकी देखी है, और आपने मेहनत सच्चे मन से की है, और आज भी आप मेहनत ही कर रहे हैं। ये तो वही यहाँ तक की बात है, लेकिन इसके बदले में क्या मिला है आपको, ये करने का क्या फल मिला है आपको? ये मिला है आपको, जिन लोगों के लिए आपने जो मेहनत की है, जिन लोगों के लिए जो आपने पैसा कमाया है, जिन लोगों के लिए आपने रात और दिन एक किया है, उन्हीं लोगों ने ही, जिनके बीच में आप रहे हो, जिनके लिए भी आपने मेहनत की है, वो लोगों ने, एक आपकी आत्मा अलग थी और उनकी एनर्जी अलग थी, क्योंकि आपको भगवान देख रहे हैं एक ईश्वरी ही शक्ति, एक सच्चे इंसान, और जिनको लिए आपने जो मेहनत की है, उनमें से वो लोग हैं ऐसे प्रवृत्ति के, जिनको शर्म नहीं है, जिनको राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर कूट कूट के क्रूरता और दुष्कर्म, गंदी चीजें, बुराइयां, छल कपट, झूठ, धोखा, सब कुछ भरा था इनके अंदर, जिनके लिए, इन्हीं के लिए आपने जो मेहनत की थी। और जब आप मेहनत करते करते थकते गए, करते चले गए, सब कुछ बना दिया इन लोगों के लिए, लेकिन इनने अपना असली रूप आपको दिखाया है। और जब आपको इनका, कि जिन्हों के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतना तप किया है, इतना तपस्या की है, इतना पैसा कमाया है, जय श्री राम। आज मेरी स्वयं की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आज 3 अपने दांत निकलवाए हैं, दाढ़ निकलवाई है, तो मेरा अभी दर्द है, क्योंकि अभी अभी निकलवाई, आज ही निकलवाई है, 3 निकलवाई हैं, तो उसमें दर्द है।
लेकिन अब जब मेरा काम है, जब मुझे भगवान ने सौंपा है, तो मेरा ये काम छूट रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, पता नहीं कितने लोग इंतजार करते हैं, और जब इंतजार होता है तो मेरी बेचैनी और बढ़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं, जितना बनता है, जितना आपको नजर आता है, जो आप कहना चाहते हैं, जो ईश्वर आपसे कहलवाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मैंने सोचा कि मैं आज पंचमुखी हनुमान जी महाराज से गाइडेंस लूंगा, संदेश लूंगा, और उनसे लेकर आप तक पहुंचाना है। तो आपने जो मेहनत की है वो इन लोगों के लिए की थी, लेकिन आप नहीं समझे थे कि ये हमारे एक समय पे हमको, यानी कि आपको, अपना असली रूप दिखाई देंगे। ये नहीं सोचा था आपने, लेकिन जो होना था, जो इन लोगों को करना था, जो इन लोगों की मंशा थी, वो आपने इन लोगों की मंशा को भी पढ़ लिया है, इन इन लोगों के कर्मों को भी पढ़ लिया है, इनकी करतूतों को भी जान लिया है, और इनके सब चेहरे को पढ़ लिया है आपने। और जब आपने इनके सब चेहरे पढ़ लिए, इनकी करतूतें देख ली, इनके कारनामे देख लिए, हरे राम, जब कहीं आपने इसी वजह से आपको फिर दुख हुआ, और कि आपको इसी प्रकार का दुख हुआ कि मैंने इतना सब कुछ कमाया था, इतनी मेहनत की थी, और इसका मेरा नुकसान जो हुआ है उस पर आपका ध्यान, गहरी चोट लगी है आपको दिल में, कि मैं जिनके लिए इतनी रात दिन से मेहनत कर रहा हूँ, और इन्हीं लोगों ने मेरा एक दिल को तोड़ दिया है, मुझे तकलीफ पहुंचा दी है, मेरी आत्मा को दुखा दिया है। तो फिर आप एकांत चले गए, और उन्हीं ही बातों को, उन्हीं नुकसानों को, उन्हीं सवालों को, उन्हीं कर्मों को देखते देखते आपने ये हालत कर ली कि आपने एकांत का रास्ता बना लिया है, सबसे दूर रहना सीख लिया है। फिर भी लेकिन आप चिंता को नहीं भूल पा रहे हैं। आप उन नुकसान जो हुआ है, जो आत्मा का, आपकी आत्मा टूटी है, आपका दिल टूटा है, आपकी सब कुछ आपके शरीर में तबाही मचा दिया है, फिर भी ईश्वर आपके साथ हैं कि बच्चे, जो होना था, जो लिखा था, जो कर्मों का खेल होता है, वो मैं भी नहीं रोक सकता था, लेकिन अगर हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं अभी आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस आप आगे तो बढ़िए, आप इन चीज़ों को तो भूल तो जाइए कम से कम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो भगवान इशारा भी दे रहे हैं आपको, और एक आपको इशारा मिल भी रहा है कि कमी नहीं है आपके पास किसी पास, केवल क्या है कि आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल रही है। कि ऐसा भी हो सकता है, लोगों को मैंने नहीं देखा ऐसा करते हुए। मैं नहीं सोच रहा था कि मेरे साथ आगे जाके ये होगा, मैं तो फिर मेहनत ही क्यों करता। 50 की बातें हैं, हजारों बातें हैं जो आपके दिमाग में आपको डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन इशारा ईश्वर का है, उस तरफ ध्यान दीजिए आप कि ईश्वर क्या इशारा देना चाहते हैं, जो आपको इस दुख से, जो नुकसान से, उससे कई गुना ईश्वर आपको खुद देंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, आपके कर्म आपके साथ हैं, आपका धर्म आपके साथ है। तो किसी चीज की आपके पास कमी नहीं होने वाली है। यही संदेश है आज पंचमुखी हनुमान जी महाराज का। तो यहाँ तक मैच हो रहा है, आगे सुनिए पूरा, क्योंकि कोई है जिसने जिसने आपसे मुंह मोड़ा है और आपको पीठ दिखाई है, तो आपके रिश्ते भी हो सकते हैं,
आपका परिवार भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कोई है जो आपका अपना होके उसकी आपको सख्त जरूरत थी। बुरा वक्त जब बुरा समय आ गया तो इसी इंसान की आपको सख्त जरूरत थी, लेकिन आपने स्वयं खड़े होकर देखा है अपनी आंखों से, अपनी आत्मा से, अपनी नजरों से कि ये इंसान ने तो आपकी तरफ से मोह ही फेर लिया। आपको दुख कम करने का काम नहीं किया है इन लोगों ने, दुख को और बढ़ाने का काम किया है कि आप बस क्या क्या इन लोगों के मन में विचार आया होगा आपके लिए, क्या क्या सोच के इन लोगों ने जो काम किया है आपके ऊपर, आपको पता नहीं है। मैं एहसास कर रहा हूं इस चीज का, मुझे दुख हो रहा है इस चीज का कि क्या झेला होगा आपने, कैसे आपने अपने आप को संभाला होगा। मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि गाइडेंस बड़ी हो जाती है। और बिल्कुल, जिसपे आप विश्वास करते थे, जिसपे आप पूरा भरोसा करते थे कि ये तो मेरा है, अगर कोई साथ दे ना दे तो ये मेरा है, तो ये तो मेरा साथ देगा। नहीं, इसी ने ही पीछे मोड़ अपने पैर को मोड़ा है और इसी ने ही बातें छुपाई हैं सारी। तो देखिए, ये तो आप झेल झेल चुके, और क्या हुआ या क्या होने वाला है, क्योंकि आज का हमारे पंचमुखी हनुमान जी तरफ से आपके लिए संदेश पहुंच रहे हैं। तो धन्यवाद करिए हनुमान जी महाराज का कि आप तक आप तक जो बात पहुंच रही है मेरे थ्रू, वो कृपा हनुमान जी महाराज की है, पंचमुखी भगवान की कृपा है। जो भी संदेश निकल के आया है तो उन्हीं की मर्जी से ये कार्ड आए हैं, मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। मैं तो काम करता हूँ, बस सहारा लेता हूँ भगवान का, और भगवान ने सामने रख दिए हैं कार्ड। तो अब मुझे बखान करना है, बस आप तक पहुंचाना है किस प्रकार की आपकी एनर्जी थी, क्या आपने किया है, और आपके साथ क्या किया है लोगों ने, फिर क्या हुआ आपके साथ, सब कुछ अभी बता दिया है मैंने। अब चलते हैं आगे के कार्ड के लिए। फोर ऑफ प्रैक्टिकल्स। आपने पैसा तो कमाया था, आपके पास पैसा तो था ही, बस कहीं ना कहीं मुझे बस यही इशारा ये कार्ड दे रहा है कि आपको सब कुछ ये दुख पहुंचाने का जो कारण है ऐसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत मेहनती लोग हैं, जो भी यह माता है उन्हें ये पता था कि आप मेहनत करने में पीछे नहीं हट सकते हैं और आप गलत भी नहीं कर सकते हैं, पर आपके साथ गलत ये लोग तो कर सकते हैं। तो इन्होंने यही सोचा कि मैं आपको तकलीफ में डाल दूंगा, मैं आपको इतना दर्द में डाल दूंगा, मैं आपको ऐसी दुविधा में डाल लूंगा कि आप कहीं के नहीं रहो, तो खुद ही छोड़ के भाग जाओगे ये सब पैसा जितना आपने पहले से मेहनत करते चले आ रहे हैं। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी महाराज को कुछ और मंजूर था। वो क्या मंजूर था? यही मंजूर था उन्हें, एसो कफ्स। ये लोग लगे थे आपकी खुशियां छीनने में, ये लगे थे आपको धन को बर्बाद करने में, ये लगे थे आपको जिंदगी आपकी खत्म करने में। लेकिन जिंदा किसने रखा?
जिस देवी देवता हो, जिसको भी आप मानते हो, वो उसी वक्त, उसी समय, जिस समय पे ये सारा खेल आपके साथ हो रहा था, ईश्वर आपके पास थे और आपको एहसास हुआ होगा, और ईश्वर ने एहसास आपको कराया भी होगा कि मैं हूं आपके साथ। इन लोगों को पहले तो करने दीजिए सब कुछ, क्या क्या इनकी मंशा है वो मैं सब देख रहा हूं, और क्या दुख पहुंचा रहा है वो भी मैं देख रहा हूं। लेकिन कहते हैं नहीं, कितनी ऊंची पतंग उड़ जाती है, आसमान का कोई पता है, लेकिन आपकी जो पतंग उड़ाने वाली जो धागा होता है वही कम पड़ जाएगा। लेकिन क्या नाप पाओगे आप? अंदाजा लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। तो ईश्वर ने इनको छूट दी थी। इनको जैसे पतंग जब जाती है तो कितना छूट देना पड़ती है कि चले जाओ, लोग कहाँ जा रही थे, ऐसे ही ईश्वर ने इनको पूरी तरीका से आजाद कर दिया था। कैसे आजाद? कैसा आजाद? कि जो आपको करना हो, जो आपके मन में भरा हो, जो आपकी सोच में हो, आप करते जाइए। क्योंकि पतंग हो चाहे इंसान हो, उड़ाने वाली भी वही है, और अगर वो ने गिराना है तो गिराने भी वाली वही है। आप अपनी जगह पे सही थे, इसलिए ईश्वर ने आपकी मदद की है और आपकी रक्षा की है। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को बचाता है, समझाता है और छुपाता है, ऐसे ही आपको कोई नहीं था। जब आप एक दुख झेल रहे थे ना, इस समय की वक्त की मार पड़ रही थी, उस टाइम आपके पास आपको छुपाने के लिए, आपको शांत करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सही रास्ता बताने के लिए, आपकी मदद करने के लिए सब अपने थे आपके पास। रिश्ते भी अपने थे, बच्चे भी अपने थे, परिवार भी अपना था, सब कुछ था, लेकिन आपकी तरफ कोई नहीं था। जबकि आपकी इतनी सी भी गलती नहीं है, लेकिन समय का खेल देखिए आप सोचते हो कि मेरी गलती है कहीं, तो नहीं, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी इसमें। लेकिन जब वक्त होता है तो अच्छों को घुटनों को टेकना पड़ता है, माथा रगड़ना पड़ता है कि क्या हुआ जी मेरे साथ। स्थितियां, परिस्थितियां अच्छे अच्छे पैसे वालों को रुला देती हैं 1 मिनट में। तो हम और आप एक छोटे से इंसान हैं, कोई भी दबोच सकता है, कोई भी दुख पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप सही है, जब आप सही कर रहे हैं, तो आपके साथ कभी गलत कोई नहीं कर सकता है, और करेगा तो भरेगा कौन? आप थोड़ी भरेंगे, वही भरेंगे, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। जो जैसा करता है उसी को ही भोगना पड़ता है। अब ये लोग समझ रहे थे
कि मैं जीत गया हूँ। इन लोगों ने समझा था कि मेरी विक्ट्री हो गई है। मुझे जब आपके आंसू निकले होंगे, जब अब आपकी आत्मा तड़प रही होगी, तो ये लोग उस जीत का जश्न मना रहे थे। तो जैसे कहते हैं ना, कोई जीत कर आता है तो उसको क्या मिलती है? इनाम मिलती है, किताब मिलती है, एक सम्मान मिलता है। तो ये लोग ये सोच रहे थे कि मैं जीत गया हूं, तो मेरे हाथ में ये सब कुछ आ गया। अब अब मैं खुशियां मनाने के लिए रेडी हूं और मेरे सपोर्ट में भी सब हैं। लेकिन ये पता नहीं था उनका कि आपके दिल में कितना दर्द होगा। जहां इंसान के पैर में एक सुई भी चुभ जाती है, एक कांटा भी लग जाता है, एक कंकड़ भी लग जाता है, चाहे वो दिल में हो चाहे दिमाग पे हो, कहीं भी अगर किसी चोट की जरा सी भी पड़ जाती है तो एहसास होता है। लेकिन आपके साथ तो पूरा तीन तीन तलवारें आपके दिल में ठसा दी हैं। इसमें थर्ड पार्टी बनकर आया है कोई आप दोनों के बीच में। किसी तीसरे ने नाक अपनी जरूर से घुसेड़ी इस काम में। इस वजह से आपका ये हाल किया है। और देखा किसने है? पंचमुखी हनुमान जी महाराज ने। क्योंकि अगर उन्होंने देखा नहीं होता तो ये सच्चाई निकल कर आप आज जो अभी आ रही है वो आपके सामने नहीं आती। क्योंकि भगवान जो देखते हैं, जो उन्हें सच लगता है, जो आप तक पहुंचाना होता है, चाहे हम कोई भी उसमें चालबाजी कर लें, चाहे आप कर लो, लेकिन जो सच होगा वो निकल कर आता है। तो ये है दर्द आपका। और मुझे लगता है कि अभी भी आपको दर्द है, क्योंकि इतनी आसानी से दर्द जाता नहीं है। जितनी गहरी चोट होगी, जितना गहरा दर्द होगा, जितना बड़ा जख्म होगा, वो उतना ही लंबा समय लेता है। आपको पता है, एक दिन का या जब यहाँ का दर्द है, जब दिल का दर्द है, जब शरीर का दर्द है, वो दुनिया को दिख जाता है। लेकिन अंदर का दर्द है, इसका क्या करें? अब इतनी जल्दी तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्या मरहम पट्टी कर सकता है कोई? इसका क्या इलाज कर सकता है कोई? जहां जिनके लिए पूरा जीवन निकाल दिया हो, जिनके लिए पूरे शरीर की जान लगा दी हो, मेहनत कर करके उनके लिए सब कुछ बना के रख दिया हो, लेकिन अगर उन्हीं ने आपकी इस दिल को तोड़ दिया है, तो अब कैसे ठीक होगा ये? आप समझिए, आप थोड़ा विचार करिए। अगर ये दर्द आपको मिला है, और अगर समय निकलेगा तो मैं भी वो भी बता दूंगा कि कितने दिनों से चल रहा है ये दर्द आपके अंदर, और या वो कौन सा महीना हो सकता है जब आपको ये दर्द मिला है। इसमें निकलेगा, मैं बताऊंगा। ये तो पक्का है कि 14 साल का वनवास है, ईश्वर ने भी झेला है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने उसको निभाया है। लेकिन हनुमान जी महाराज, पंचमुखी महाराज कह रहे हैं कि आपकी भी तपस्या किसी वनवास से कम नहीं है। आपको तो होगा 16 साल। इन्हीं चीजों को झेलते झेलते, आपके साथ अन्याय होते होते, आपको दबाने की कोशिश करते करते, कमजोर आपको करते करते, और आपको रुलाते रुलाते, आपको भूखों मारते मारते, आपके अपनों ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया। आप सोच रहे हो कहीं बाहर का दुख है, बिल्कुल नहीं है। चाहे माताएं देख रही हों, आप हमारी बहू बेटी भी देख सकती है, भाई बहन भी देख सकते हैं। मैं
जनरल रीडिंग हूँ, मैं किसी का ये नहीं कह सकते। बस मैच हो रहा हो तो सुनना है, और अगर वैसे ही समझना है अपना टाइम पास के लिए, आपको देखना भी है देख सकते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं। क्योंकि वीडियो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, ये फालतू का कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। आप आपको समझ आ रही है तो आपके लिए सच्चाई है, और जिनके साथ जो कुछ हुए ही नहीं है तो उन्हें तो मजाक लग रहा है, टाइम पास लग रहा है, लेकिन लग रहा है तब भी सुन लीजिए। तो 16 साल हो चुके हैं। जिस तरीका से पूरी बिल्डिंग, चाहे वो 2 मंजिली हो, चाहे 4 मंजिली हो, चाहे 5 मंजिल की हो, पूरी एक साथ में जब गिर जाती है तो बिल्डिंग में रहने वाले, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे घर परिवार हो, बच्चे हो, किस किस चीज का नुकसान नहीं होता है जब टावर आता है, जब गिरती है बिल्डिंग, तो क्या बच जाता है उसमें। ये आपने झेला है, और ये झेल के आप बच गए, उसमें से बच गए टावर में से, क्योंकि टावर जब आ जाता है इतना धुआंधार हादसा हो रहा है, क्या बच सकता है उसमें। लेकिन उसी में ही उसी में ही आपकी तेजी से बरकत हुई है। आपको तबाह करने की सोची थी, आपको डुबाने की सोची थी, आपको खत्म करने की सोची थी, उन्होंने तो ये सोच लिया था कि बस मैं जो चाह रहा था मेरा वो पूरा हो गया, अब बस खुशी मनाने का समय आ गया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपके साथ शनि देव खड़े हैं, हनुमान जी महाराज खड़े हैं। उन्होंने देखा है कि आपका कितना बैलेंस कितने दिनों से लोग वाक करते चले आ रहे हैं, फिर भी आप झेलते चले जा रहे हैं। तो न्याय के देवता कौन है? शनि देव। आपकी उतनी ही तेजी से उन्होंने, चाहे कैसे भी करके, चाहे किसी को भी माध्यम बना के आप तक वो मदद पहुंचाई, ताकि आप जीवित रह सकें, और इस दुख से अपने मन को किसी न किसी हालत में आप कम भी कर सकें। तो जयकारा लगा दीजिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज का, जोरों से अपने मन में लगा लीजिए, आत्मा में लगा लीजिए कि क्या मदद नहीं की है आपके साथ। पूरी दुनिया घूम के आ जाते आप, ऐसी हालत में आपको सिवाय भगवान के कोई भी मदद करने वाला नहीं मिला होगा। लेकिन उन्हें पता था कि आपका भाग्य तेज है, आपका कर्म तेज है, आपके साथ ईश्वर है, लेकिन पहले ही पता था उन्हें। लेकिन जब देखो, जिन जिन लोगों ने आपको जो सब धर्म जाल में डाला है, तकलीफ में डाला है, जो टावर दिया है, 3 एपिसोड दिया है, और क्या क्या नहीं किया, करनी में जो जो चीजें आती हैं, आप समझदार हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, जो भी माता बहनें आप यहाँ सुन रही हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहां तक उन्हें गिरना था, जहां तक नीच काम करने थे, जहां तक बुरी सोच थी, जहां तक आपके बारे में बुरा सोचे, और ऐसा नहीं कि आप बुरे ही थे, उन्हें पता था कि भाग्य आपके साथ में है, लेकिन वही आपके भाग्य का, बस समझ गए होंगे आप क्या करना चाहते थे, कि जो आपके भाग्य का है, आपकी मेहनत का, वो किसी दूसरे को चले जाए, जो बचपन से मेहनत आपने की है वो किसी दूसरे के हाथ में चली जाए।
जो आपने मेहनत पसीना खून बहा के जो पैसा कमाया है वो दूसरे लूट ले जाए, जो परिवार है वो किसी और का हो जाए, जो बच्चे हैं वो खुद आपकी ना सुने, जो आपसे घर से हैं आपके, चाहे आप महिला देख रही हैं तो आपके पुरुष, और आप पुरुष देख रहे हैं तो आपकी महिला, वो भी आपके हाथ से छीनी जाए। तो अब क्या क्या कसर रही इसमें? कोई कसर नहीं रही है, सिवाय तोड़ने की बस। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता था कि भाग आपका साथ दे रहा है, उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन जो जैसे होते हैं वो अपनी हरकत से दौर तक पूरी उम्र निकल जाए लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेते। जब भाग आपका साथ तब दे रहा था, शुरू से दे रहा था, और इतना करने के बाद भी ये कुछ नहीं छीन पाए हैं, क्योंकि सब आपके भाग्य का आपको ही मिलना था। ईश्वर आपके साथ थे, ईश्वर ने आपको पकड़ के रखा था कि ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे जिंदा रखना है किसी भी हालत में, मुझे इससे बहुत सारे काम कराने हैं जो दुनिया की भलाई के लिए है। आप लोगों की भलाई तो की है इसने, लेकिन पूरे जहान के इससे मुझे काम करवाना है, तो मुझे इस बच्चे को किसी भी हालत से बचाना ही होगा। ईश्वर ने आपको अपने हाथों में थामा है, और आपकी इस तरीका से ग्रोथ हुई है कि एक सूखी लकड़ी में से, सूखी जान में से, एक सूखी आत्मा में से जो खत्म हो चुकी है भीतर से, लेकिन उसमें से फिर से पत्तियां शुरू हो गई, फिर से ग्रोथ होना शुरू हो गया, फिर से आपको उमंग जगाई गई, फिर से आपको जीवित कराया गया, फिर से आपके अंदर जान फूंकी गई, और फिर से आपको रास्ता दिखाया गया। जब कहीं आप यहाँ तक आए, अगर भगवान साथ ना होते, ईश्वर आपकी मदद नहीं करते, अगर आप इन्हीं जैसे होते या आपकी भी किसी के प्रकार की कोई मंशा होती, तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करते। लेकिन खुद आपकी अच्छाई है, आप हमारे विवर्स चाहे माता बहनें जो भी भाई बंधु देख रहे हो, आपके ऊपर मानो बिल्कुल ना मानो, मेरा बताना है कि आपके ऊपर साक्षात परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मांड की अनेक शक्तियों की आपके ऊपर दृष्टि है, आपके ऊपर कृपा है। तो आज आप जैसे भी हालत में हो, क्योंकि दर्द तो होता ही है, दर्द तो रहता है, क्योंकि जो बातें बीत चुकी हैं, जो दर्द झेल चुके हैं, भला कम हो गया हो, लेकिन वो यादें, वो बातें, वो दर्द, वो लोगों की नज़रिया, वो माइंड से नहीं जाती है अभी भी, क्योंकि झेलना आप तो झेल गए, लेकिन हर किसी की बस की बात नहीं थी। ये सब सारी चीज़ें हर किसी की बस की बात थी नहीं, और ना आपकी थी, लेकिन आपको मदद की है ईश्वर ने, इसलिए आपको आपकी हिम्मत को बढ़ाया है, आपकी बुद्धि को बढ़ाया है, आपकी शक्ति को बढ़ाया है, आपकी पावर को बढ़ाया है, आपकी सोच को बढ़ाया है, आपका साथ दिया है, और किसी की मदद नहीं लेने दी, किसी के पास गिड़गिड़ाने के लिए नहीं जाना पड़ा आपको, और किसी से धन की या किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ी। मालिक ने आपको भर भर के जिस जिस चीज़ की आपको सपोर्ट की जरूरत थी वो पूरा पूरा ख्याल रखा गया है आपका, कुल मिला के, कि मेरा बच्चा भले टूट गया हो, सूख गई हो इसकी आत्मा, कुछ नहीं बचा हो उसके शरीर में, लेकिन मैं इसको जिंदा करूंगा, मैं इसमें ग्रोथ कहते हैं नहीं, जिस पर हुई राम की, क्या कहते हैं वो, कि ता पर कृपा राम की हुई,
ता पर कृपा करे सब कोई, ऐसा ही है कुछ। तो जब कृपा ईश्वर की थी, जब ब्रह्मांड की थी, तो फिर हर जगह से कोई न कोई आपके माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, कोई न कोई आपके जीवन में एक गुरु की भूमिका में आपको टकराता गया, मिलता गया, आप आगे बढ़ते गए, फॉलो करते गए। लेकिन आपका एक आत्मा जो टूटने थी, जो आपको झटका लगना था, जो सब कुछ खत्म होना था, आप खुशी मनाइए, भगवान को बधाई दीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। आप जितना उनके लाने आप कर सकते हैं, आप दिल खोल कर करिए, क्योंकि जान है तो पूरा जहान बड़ा है। किस चीज़ की कमी है जब हमारे कर्म हमारे साथ है। क्या बढ़िया गाइडेंस आई है, मैंने सोचा नहीं था। हनुमान जी महाराज, पंचमुखी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स तक लाने में, क्योंकि भगवान स्वयं चलकर तो नहीं आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी को आपकी मदद के लिए, आप तक जो दर्द है आपको, उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई मदद की आपको जरूरत पड़े, तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर वो तुम तक आपको सहारा पहुंचा देते हैं। जैसे कि मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, तो मेरे ही तक तो किसी न किसी ने मेरा सहारा दिया होगा। जब मैं अकेला पड़ गया हूँ, जब आप अकेले पड़ गए थे, तो कैसे क्या होगा। आप जब आपके इन्हीं चीजों के पीछे एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप कितने लोगों का? 5 लोगों का, और 5 लोगों के 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आप अपना ध्यान रखना। और इन लोगों ने मिलजुल कर एक साजिश रची, एक आइडिया बनाया, एक सलाह करके आपके ऊपर हावी हो गए। और उसमें आपके अपने भी हैं, आपके रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, अपने घर परिवार से जो भी सदस्य है, लेकिन हैं वही लोग जिन पर आपको भरोसा था। कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है इसमें, जिन पर भी आपको बिल्कुल पूरा भरोसा था, सब वही लोग हैं। लेकिन और मई से लेकर जून तक जा सकता है, क्योंकि मई का महीना हो सकता है, गर्मी का महीना हो सकता है, जून का भी महीना हो सकता है, क्योंकि मई पार होने को है। तो 5वां बता रहे हैं, लेकिन कहो एंड जून में चली गई हो बात। तो मुझे लगता है कि आप, जब आपके साथ ये समय और वक्त खराब था, उस टाइम मई का महीना, गर्मी का सीजन था, और शायद जून में घुस गए हों आप पास करते करते। लेकिन मई से निकले हैं, मई से जुड़ी हुई बात आ रही है। तो इन लोगों ने आपको लड़ाई झगड़ों में भी न रहा, आपको बुरा भी भला बोला है, आपकी इंसल्ट भी कराई, आपकी बेइज्जती भी कराई, आपको नीचा भी दिखाया। सब कुछ करने में ये बराबर लोग लगे रहे हैं, और भर भर के इन्होंने चीट किया है आपको। लेकिन जब ब्रह्मांड है, तो बादलों में से आपके ऊपर ईश्वर की नजर थी कि नहीं, ये मेरा भाई बच्चा है, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। तो आज की राइडिंग यही थी। अब हम चलते हैं अपनी गाइडेंस की समाप्ति की ओर, और ऐसा ही वीडियो लेकर, कोई नया टॉपिक लेकर आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। तो शुक्रिया बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज को, जो कि इतनी अच्छी एनर्जी के लिए
धन्यवाद बोलिए, कोट कोट धन्यवाद बोलिए, क्योंकि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, माँ बाप कुछ नहीं है उनके समान। ईश्वर के सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर करता है, जब ईश्वर बनाता है तो मिटाने ही वाला वही है। बाकी करनी कोई कैसे भी कर ले किसी के साथ, ये अपने मन को खुश करने के लिए या लालच में आने के लिए लालच में आ जाते हैं, इस कारण से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके ऊपर कृपा है ईश्वर की। लेकिन मैं एक लास्ट, ये सब होने के बाद एक कार्ड दीजिए मुझे भगवान, कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं। जाते जाते मुझे एक जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं। इतना तो सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, देख लिया है, पढ़ लिया है, सब समझ में आ गया है भाई के। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि इनको क्या बताने, जाते जाते आप क्या बता के जा रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए। हमारे भाई माता बहना जो भी देख रहे हैं, इनको इसके आगे क्या करना चाहिए। एक कार्ड दीजिए उसके लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक ही कार्ड लूँगा। मैं वादा कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई कार्ड नहीं लूँगा। और वो इस कारण से ले रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ों को आप काटते आए हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी महाराज अब क्या बताना चाहते हैं आपके आगे के लिए। बस यही एक सवाल हमें आया है, तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर मोचन सरकार, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज। हर हर महादेव। वो संदेश देना चाहते हैं कि एसो शॉर्ट्स अब जो तलवार दे रहे हैं आपको, और खुद ईश्वर तलवार लेकर खड़े हैं, कि जितनी परेशानी ये थी मैंने उनको सब काट दी हैं। आपको निश्चिंत हो जाना है। जे सहरा जे गुलदस्ता जे मैं आपको चढ़ा कर दूंगा, और तलवार की नोक पर, ऐसे नहीं कि किसी के दबाव से या किसी के कहने से। ईश्वर कह रहा है मैं इस तलवार की नोक से आपको वो विक्ट्री जिताऊंगा, वो जीत करा के दिखा दूंगा कि आपको दुनिया याद करेगी। और कह रहे हैं ब्रह्मांड की जो न शक्ति हैं जो आपके साथ है, वो कह रही हैं कि मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हूं, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो ये आशीर्वाद आपके लिए ईश्वर का भी जाते जाते में मिल गया। तो जय श्री राम, जय हनुमान। आज की गाइडेंस में यहीं विराम करता हूँ। कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नई बात लेकर आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी कामना के साथ मैं आज की गाइडेंस को यहीं विराम करता हूँ। तो जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री गणेश।